तो गाइज़ आज का हमारा जो फर्स्ट वीडियो है वो है फायर इंश्योरेंस के बारे में। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट इट। तो गाइज़ इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं हम। फायर इंश्योरेंस का मतलब होता है कि जो एक इंश्योर्ड पर्सन है जिसने अपनी जो एसेट है उसका फायर इंश्योरेंस करवाया हुआ है, और इसके अंतर्गत अगर उसकी संपत्ति को फायर यानी कि अग्नि से कोई हानि होती है तो इंश्योरेंस कंपनी जितने की हानि हुई है उसका क्लेम करती है। ओके। और आजकल जो ये फायर इंश्योरेंस है इसका प्रचलन बढ़ गया है। इसका सीधा सीधा कारण ये है कि आजकल जो इंडस्ट्रीज़ हैं काफ़ी बढ़ गई हैं हमारे देश में, और नई नई इंडस्ट्रीज़, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ लगाई जाती हैं, और अगर फायर से उसको लॉस होता है तो जो उनके ऑनर हैं उन्हें काफ़ी जो है वो नुकसान उठाना पड़ सकता है, और इससे बचने के लिए जो है वो इसका फायर इंश्योरेंस करवाया जाता है। तो गाइज जो नेक्स्ट चीज़ हमारी फायर इंश्योरेंस में आती है उसका नाम है मीनिंग। तो गाइज मीनिंग में आपको सिंपली लिखना होता है कि फायर इंश्योरेंस का मतलब क्या है। ज़रूरी नहीं है कि आप बुक लैंग्वेज लिखें, इसमें आप बुक में पढ़ के जो आपको समझ आता है वो आपने लिखना है, पर ध्यान रखिएगा कि जो इसकी एक्सप्लेनेशन है कम से कम 4 से 5 जो है वो लाइंस में आनी चाहिए, जैसा कि मैंने यहाँ लिखा हुआ है। तो गाइज इसमें आपको जैसे सिंपली बताना है कि फायर इंश्योरेंस क्या होता है। फायर इंश्योरेंस एक ऐसा बीमा है जिसमें जो इंश्योर्ड पर्सन यानी कि बीमाधारी है वो एक जो प्रीमियम पे करता है इंश्योरेंस कंपनी को, और उसके बदले में जो कंपनी है उसकी एसेट को अग्नि से होने वाला बीमा से सुरक्षा प्रदान करती है। और जो ये फायर इंश्योरेंस है इसका जो टाइम होता है वो 1 वर्ष के लिए होता है, यानी कि 1 ईयर के लिए होता है, और इसके बाद अगर उसे कोई हानि होती है तो इसके लिए जो है वो कंपनी कोई क्लेम नहीं करेगी, और ना ही जो इंश्योर्ड पर्सन है वो कंपनी के ऊपर कोई दावा कर सकता है। मीनिंग के बाद जो नेक्स्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करना होता है वो है डेफिनेशन। डेफिनेशन में हम बेसिकली बताते हैं शॉर्ट, यानी कि 1 या 2 लाइन के अंदर बताना होता है कि टॉपिक का मतलब क्या है। तो जैसे कि यहाँ मैंने बुक से देख के लिखा है, ये ज़रूरी नहीं है, आप खुद की नॉलेज से भी जो आपको मतलब समझ आता है उसकी भी डेफिनेशन बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह भी हो सकती है कि अग्नि बीमे का अभिप्राय उस बीमे से है जिसके अंतर्गत जो बीमाधारी है वो एक निश्चित जो प्रीमियम है वो बीमा कंपनी को पे करता है, जिसके बदले में बीमा कंपनी उसकी संपत्ति को अग्नि से होने वाली सभी हानियों से निश्चित अवधि के लिए सुरक्षा प्रदान करती है। तो गाइज जो हमें नेक्स्ट पॉइंट जो है एक्सप्लेन करना है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नेचर ऑफ फायर इंश्योरेंस। तो गाइज जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने इसका ये डायग्राम यहाँ पर बनाया है। तो गाइज ये बनाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे पास एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता कि हम सभी पॉइंट्स को जो है एक्सप्लेन कर पाएँ। और जो दूसरा इसका और फ़ायदा होता है कि एग्ज़ामिनर जो हमारा एग्ज़ाम चेक करता है उसे ये पता चल जाता है कि कि ब्रीफ में जो स्टूडेंट है उसने ये एक्सप्लेन कर दिया है कि इसमें ये पॉइंट जो है वो इंक्लूड होते हैं। इससे एक्सप्रेशन में भी अच्छा जाता है और कम वर्ड्स में भी आपका एक्सप्लेन हो जाता है। तो गाइस ये बनाना बहुत ज़रूरी है, और जितना अच्छा होगा आपके मार्क्स उतने ही बढ़ने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो गाइज डायग्राम बनाने के बाद हमारा जो नेक्स्ट काम आता है वो है एक्सप्लेनेशन का, जो कि पॉइंट हमने डायग्राम में लिखे थे उन्हें एक्सप्लेन करना होता है। तो फर्स्ट पॉइंट है हमारा 2 पार्टीज़। फायर इंश्योरेंस में हमारी 2 पार्टीज़ होती हैं, एक होता है बीमाकर्ता और दूसरा होता है बीमाधारी। बीमाकर्ता का मतलब होता है इंश्योरर जो कि इंश्योरेंस को करता है, और बीमाधारी का मतलब होता है इंश्योर्ड पर्सन जिसने कि अपनी संपत्ति का बीमा करवाया है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रिटन कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारा फायर इंश्योरेंस है वो 2 पक्षकार यानी कि 2 पार्टीज़ के बीच में होने वाला एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट होता है, और इसमें जो है वो सभी शर्तों को लिखा जाता है। ओके। थर्ड पॉइंट आता है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति का अनुबंध। इसका मतलब होता है कि बीमाधारी को जो जितने का उसने बीमा करवाया है अपनी संपत्ति का,
अगर उस संपत्ति को हानि हो जाती है तो उसकी इंडेमनिटी यानी कि क्षतिपूर्ति की जाती है। जैसे कि एक व्यापारी है यहाँ पर एग्जाम्पल में, और इसने इसके गोदाम में आग लगने से 1 लाख रुपए का जो माल है इसका नष्ट हो जाता है, और उसने जो है वो 1,30,000 का जो है वो बीमा करवाया है, तो उसे इस दशा में केवल 1 लाख रुपए की जो है वो क्षतिपूर्ति की जाएगी। ओके, और जो 30,000 रुपये हैं उसका जो है उसे वो क्लेम नहीं मिल सकता, क्योंकि इसमें जो है वास्तविक जितनी हानि होती है इंश्योर्ड पर्सन को उसी का ही जो है वो भुगतान किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा ओनली प्रोटेक्शन एलिमेंट, यानी कि केवल सुरक्षा तत्व निहित होता है। ठीक है, इसमें केवल सुरक्षा तत्व निहित होता है, विनियोग तत्व नहीं। जैसा कि मैंने यहाँ बताया कि उसने जो व्यापारी है, जैसे उसने अपनी संपत्ति का 1,30,000 का बीमा करवाया, और अगर 1 लाख रुपए का माल नष्ट हुआ तो उसे 1,30,000 रुपये का जो है वो क्लेम नहीं, बल्कि जितने की उसे वास्तविक हानि हुई है उतना ही है जो वो भुगतान उसे किया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा नहीं। तो इसलिए इसमें ये तत्व निहित होता है, केवल सुरक्षा तत्व, यानी कि प्रोटेक्शन मिलती है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं होती कि उन्हें वापस मिल जाएगा। और अगर जैसे इंश्योर्ड पीरियड के अंदर जो है संपत्ति को कोई हानि नहीं होती तो जो बीमाधारी है उसे कोई क्लेम नहीं मिलेगा। तो गाइज नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग, यूज ऑफ इंश्योरेंस वर्ड। इंश्योरेंस का मतलब तो आपको पता ही है, एक क्षतिपूरक बीमा है, क्योंकि इसमें अग्नि बीमा के लिए इंश्योरेंस शब्द का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पीरियड ऑफ इंश्योरेंस। जो हमारा फायर इंश्योरेंस है इसकी जो अवधि होती है ये 1 वर्ष की होती है, परंतु जो आवश्यकता पड़ने पर इसे मतलब रिन्यूअल भी कराया जा सकता है। जैसे एक अवधि खत्म हो गई तो अगली नई अवधि के लिए बीमा करवाया जा सकता है। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा सरेंडर वैल्यू। अग्नि बीमा का समर्पण मूल्य 0 होता है। इसका अर्थ है कि अगर जैसे ये बीमाधारी है और इसकी अवधि खत्म होने से पहले जो है बीमा को रद्द करवा देता है, यानी कि खत्म करवा देता है, तो ऐसा करने के पश्चात उसे कोई भुगतान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि इसकी सरेंडर वैल्यू नहीं होती। और इसका उल्लेख भी जो है वो हमारी शर्तों में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट आता है, तो गाइस हमारा 8th पॉइंट है बीमा राशि की वापसी आवश्यक नहीं, रीपेमेंट ऑफ सम एश्योर्ड नॉट नेसेसरी। इसका मतलब है कि जो हमारी फायर इंश्योरेंस की जो राशि होती है उसको वापस मिलना आवश्यक नहीं होता। कंपनी द्वारा जो है इसका भुगतान तभी किया जाता है जब जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी जो संपत्ति है जिसका कि बीमा करवाया गया है उसको कोई अग्नि से हानि होती है, और अगर ऐसा नहीं होता तो जो उसकी बीमा राशि है वो जो है उसका भुगतान नहीं किया जाता। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि व्यक्तिगत अनुबंध। जो हमारा फायर इंश्योरेंस है वो एक पर्सनल कॉन्ट्रैक्ट है, क्योंकि ये 2 व्यक्तियों के बीच होता है। एक होता है हमारा इंश्योर्ड पर्सन और एक होता है इंश्योरर। इसमें जो सबसे पहले इंश्योर्ड पर्सन है उसके बारे में पर्सनल इन्वेस्टिगेशन की जाती है, और उसके बाद ही जो है उसकी संपत्ति का बीमा किया जाता है। ट्रांसफरेबल, जो हमारा बीमा अनुबंध है यानी कि फायर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है, जो उसे बीमा कंपनी और जो इंश्योर्ड पर्सन है उसकी जो स्वीकृति यानी कि उसकी सहमति से जो है वो ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर बीमा कंपनी को जो है वो बीमा धारी यानी कि इंश्योर्ड पर्सन के चरित्र यानी कि करैक्टर के बारे में अगर बीमा कंपनी संतुष्ट नहीं है तो इस तरह के जो है ट्रांसफर पर वो रोक लगा सकती है। तो गाइज ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने 2-3 जो है पॉइंट्स अपने कवर किए हैं, जिसमें हमने कवर किया फायर इंश्योरेंस का इंट्रोडक्शन, मीनिंग, डेफिनेशन और इसका नेचर। तो गाइज नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में और इसकी शर्तों के बारे में कि फायर इंश्योरेंस करवाते समय हमें किन किन शर्तों को पूरा करना पड़ता है। तो गाइस इस वीडियो के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि जो फायर इंश्योरेंस है
इसकी सरेंडर वैल्यू क्या होती है, और इंडेमनिटी का मतलब आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, अगर आपको पता है तो गाइस इस वीडियो के लिए इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो।